नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और यूक्रेन से आप तक हर खबर हम पहुंचा रहे हैं। अब तक 50 दिन हो चुके हैं युद्ध के, हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, मारियोपोल में अब भी जंग जारी है। वहां से खबर मिल रही है कि यूक्रेनी ठिकानों पर फिर हमला किया है और टैंकों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। यूक्रेन की सरजमीं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और अभी तक की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो यही बताती है कि भले ही 50 दिन हो गए लेकिन मारियोपोल पर कब्जे की लड़ाई जारी है। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मारियोपोल हमारा दिल है और इसी दिल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस की तरफ से अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी है वो यही बताती है कि 50 दिन बाद भी इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन हम आप तक हर तस्वीर, हर खबर पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब टैंकों को नेस्ते नाबूद किया गया है। यूक्रेन की आर्मी भी डटी हुई है, रूस के सामने डटी हुई है। और इस समय की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ये बताती है कि भले ही 50 दिन हो चुके हैं लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। मारियोपोल, मिकोलेव, खेरसन, ये वो इलाके जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों में ये दावा किया गया है कि यूक्रेन को पीछे धकेला है रूस ने, लेकिन रूस की तरफ से ये दावा किया गया है, वहीं यूक्रेन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो लगातार यूक्रेनी सेना के साथ इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। और रूस को उन्होंने कीव से पीछे किया है, उस इलाके से भी पीछे करेंगे जहां पर बड़ी संख्या में अभी भी यूक्रेन के नागरिक मौजूद हैं। अलग अलग तरीके से उस इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ दोनों सेना आमने सामने है। बेहद खतरनाक लड़ाके, चाहे चेचन्या फोर्स हो या फिर यूक्रेन के मरीन सैनिक हो, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मरीन सैनिकों की खबर भी हमें मिली है, मरीन सैनिकों को गिरफ्तार करने का काम किया है रूस की तरफ से, ये खबर आई है। दोनों तरीके से ये कहा जा सकता है कि भले ही 50 दिन हो चुके हैं लेकिन हम पहले दिन से यहां पर डटे हुए हैं। हमारी एक और सहयोगी शाजिया इस समय लवीव में है, एक बार रुख करेंगे उनका और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। शाजिया, बताइए क्या जानकारी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो दिन याद दिलाना चाहूंगी जब हमने अलग अलग शहरों में जाकर के रिपोर्टिंग की। बड़ी ही जाबाजी और चुनौती के साथ हमने वो रिपोर्टिंग की। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि वापस लौट चुके हैं, लेकिन रिपब्लिक की टीम अभी भी इस समय भी ग्राउंड जीरो पर सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों के लिए मौजूद है ताकि सही खबर युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों से साझा कर सके। इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है ग्राउंड जीरो से, वो मिल रही है कि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को मदद देने का बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी अभी इस समय हमें मिल रही है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो कि इस समय यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं। और इस बीच जो खबर मिल रही है वो चेक रिपब्लिक से मिल रही है कि चेक रिपब्लिक भी कुछ हेलीकॉप्टर्स की जो मदद है वो यूक्रेन को कर रहा है। अभी भी ये युद्ध लगातार जारी है। 50 दिन का समय, 50 दिन का लंबा समय इस युद्ध को बीत चुका है और शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि ये युद्ध इतना लंबा चल सकेगा। लेकिन अभी भी युद्ध जारी है। रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर रुक नहीं रहे हैं, यूक्रेन का पलटवार रूस के ऊपर रुक नहीं रहा है। और इस बीच जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है, जो बड़ी खबर इस समय मुझे मिल रही है वो ये है कि चेक रिपब्लिक अब कुछ और मदद करने वाला है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो कि यूक्रेन की सैन्य सहायता कर रहे हैं ताकि यूक्रेन ग्राउंड जीरो पर जमीन पर मजबूत हो सके और जिस तरीके से यूक्रेन की सेना रूस के साथ लड़ रही है वो लड़ती रहे, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि यूक्रेन रूस से कम ताकतवर है। मदद मिल रही है शाजिया, कई देश मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध जारी है। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, आपके पास फिर लौटेंगे शाजिया। खार्किव से हमें यह खबर मिल रही है जहां पर हमला हुआ है और 4 लोगों की कैजुअलिटी की खबर है, यानी 4 लोगों की मौत वहां पर हुई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि खार्किव जहां पहले दिन हमने धमाके सुने, वहां अभी भी धमाके हो रहे हैं, वहां अभी भी जंग चल रही है। और खार्किव के उस इलाके से तस्वीर अब आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हमला हुआ, हमले में 4 लोगों की मृत्यु हुई है तो वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। देखिए, वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि अभी भी यूक्रेनी सेना वहां पर डटी हुई है, लेकिन रूस की सेना वहां पर लगातार आगे बढ़ते हुए ये दर्शाती है कि हां, खार्किव का क्षेत्र अब भी उसके कब्जे में है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सही तस्वीर यही है कि जो लोग हैं
वो घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया गया। और जो धमाका हुआ, जो गोलीबारी हुई है, उसकी तस्वीर लगातार खार्किव से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि पहले दिन खार्किव में धमाका हुआ और आज भी धमाके हो रहे हैं, यानी युद्ध जो है अभी थमा नहीं है। जी मृदुल आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, मुझे ब्रेकिंग न्यूज ये मिल रही है खार्किव से। खार्किव में लोगों को मदद बांटी गई है। खार्किव में क्या हाल है वो सब जानते हैं, बुरा हाल है। लगातार भीषण तबाही देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच लोगों को सहायता दी गई है, लोगों को राहत सामग्री बांटी गई है, जिसकी तस्वीरें हमारे पास इस समय मौजूद है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। खार्किव जो कि शुरू से ही रूसी सेना का मुख्य टारगेट रहा। खार्किव जो कि सोवियत संघ के जमाने की राजधानी, उसको टारगेट बनाया गया, बुरी तरह से तबाह कर दिया गया। अब भी खार्किव में जंग जारी है, वहां पर कदम रखना भी बहुत मुश्किल है किसी अन्य का। दोनों सेना जंग लड़ रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आम लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं, उन लोगों को ये राहत सामग्री बांटी गई है। आम लोगों ने ही ये सामग्री बांटी है। इन तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगाइए, 50 दिन का लंबा समय इस युद्ध को बीत चुका है। 2 महीने पूरे हो जाएंगे महज 10 दिनों बाद, लेकिन ये त्रासदी, ये त्राहिमाम झेल रही है यूक्रेन की जनता अब भी। और जो सेना है यूक्रेन की, वो डट करके मुकाबला कर रही है। ताकत में रूस से कमजोर जरूर है, आप लगातार वहां पर डटी हुई हैं। तस्वीरें आप लगातार बता रही हैं, आप बूचा गई थी, हर एक जगह पर जा जाके आप लोगों ने रिपोर्टिंग की थी मृदुल, और आप लगातार युद्ध की हर तस्वीरें पहले दिन से दिखा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी शाजिया कि लगातार आप लोग डटे हुए उस युद्ध क्षेत्र में, हर एक दिन आप देख रहे हैं। आज जब 50वां दिन है इस युद्ध का, तो किस तरीके का बदलाव देखते हैं? देखिए 50 दिन बाद भी श्वेता, ये साफ नजर आ रहा है कि जो यूक्रेनी सेना है और यूक्रेन की जो जनता है, उसका जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। लोग आज भी उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ रूसी सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। ये बताता है कि रूस से ताकत जरूर कम है, लेकिन जज्बा इनका बिल्कुल कम नहीं है। और आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर होता क्या है, क्योंकि जिन शहरों का आपने जिक्र किया, बूचा का, ब्रोवरी का, जाइटोमिर हो गया, हॉस्टोमिल हो गया, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर रिपब्लिक की टीम खुद पहुंची। और मैं खुद वो टैंक्स दिखा रही थी आपको, आपने वो खुद सड़कें देखी होंगी श्वेता, जहां पर से साफ देखा जा सकता था कि रूसी सेना को खदेड़ा गया। किस तरीके से रूसी सेना के जो टैंक थे वो जले हुए पड़े थे, वहां पर उनको भगाया गया था। कुछ ऐसे टैंक थे जो कि छोड़कर जा चुकी थी जो रूसी सेना थी। तो ये बताता है कि यूक्रेनियों ने डट करके मुकाबला किया है और वो अब भी ये मुकाबला कर रहे हैं। भले ही ताकत कम हो, लेकिन वो लड़ रहे हैं। और आगे ये जो लड़ाई है, ऐसा हो सकता है कि और भी ज्यादा बढ़ जाए और लंबी खिंच जाए, लेकिन रुकने वाली नहीं है सिचुएशन, ये लग रही है। और यूक्रेनी रूस से हार तो नहीं मानने वाले हैं। मृदुल मैं आपके पास आऊंगा, आप क्योंकि कीव में मौजूद है इस वक्त। कीव राजधानी है यूक्रेन की। हम जानना चाहेंगे आपसे कि कीव पर कब्जे की तैयारी की जा रही थी, और आज ही जो बयान सामने आया, पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने हमला नहीं रोका तो कीव पर फिर से पलटवार करेंगे। क्या लग रहा है वहां कीव के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा होगा कि वहां रूस दबदबा बना पाएगा जल्दी अपना? बिल्कुल देखिए, मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि पहले दिन हम कीव में थे और आज भी हम कीव में हैं। पूरे यूक्रेन के हर शहर में रिपब्लिक भारत एकमात्र ऐसा लौता चैनल है जो पहुंच चुका है। अब मैं उस बात पर आऊंगा जिसका आपने जिक्र किया है। कल मेरी बात यहां के मेयर से हुई है, वितली क्लिचको। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि कीव, जो कि हफ्ते भर पहले ऐसा लग रहा था कि सुरक्षित है, अब वहां पर भी खतरे की घंटी बज रही है। और हमने जो सबसे बड़ा फ्रीडम स्क्वायर यहां पर है, पहले दिन वहां से रिपोर्टिंग की और कल भी हमने वहां से रिपोर्टिंग की थी। आज की जो तस्वीर है वो ये है कि वहां पर हेजॉग्स जो हटा दिए गए थे उसे बढ़ा दिया गया है। जो मूर्तियां थी, जो बड़े बड़े स्टैच्यूज थे, उन्हें एक बार फिर से ढक दिया गया है। और मेयर इस बात के संकेत हमसे बातचीत में कहते हैं कि यहां पर हमला हो सकता है, यानी कीव पर भी जो कब्जे की लड़ाई थी वो एक बार फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन अभी पूरा फोकस जो है, मैं आपको ये बता दूं कि पूर्वी और दक्षिणी इलाके में है और वहां रशिया चाहता है। मृदुल, आप जो बता रहे हैं एक बड़ी जानकारी हम दे देते हैं अपने दर्शकों को। शाजिया और मृदुल लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह किया है। लगातार यूक्रेन जवाब दे रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। जो रूस की
को एक तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, रूसी टैंक को तबाह किया गया है। यूक्रेन जो डटकर के खड़ा हुआ है, क्षमता में कम है, लेकिन उसको ये पता है कि युद्ध मुकाबला कैसे करना है। तस्वीरें इस वक्त अनूप हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 50 दिन हो गए हैं और रूस आक्रामक ज्यादा हो गया है, लेकिन यूक्रेन को मदद मिल रही है और यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जबरदस्त धमाका हुआ और रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए रूसी टैंक जा रहा था, उसी दौरान यूक्रेन का हमला होता है, ये रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो देखिए कैसे पलटवार यूक्रेन कर रहा है। 50वां दिन है युद्ध का। रिपब्लिक भारत की पूरी टीम इस वक्त यूक्रेन में भी मौजूद है। हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें भयावह और खतरनाक हैं। अनूप और श्वेता, मैं आप दोनों को यहां पर रोकना चाहूंगा क्योंकि यूक्रेन की जमीन पर हम मौजूद हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि 52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। तो आप देखिए रूस के हमले जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आसमान में हो, जमीन पर रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। K-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एक बार फिर करते हुए हवाई हमला यूक्रेन पर किया गया है। देखिए यूक्रेन पर लगातार कई घातक हथियारों से हमले किए गए हैं और उसमें सबसे बड़ा हथियार K-52 भी साबित हुआ है। सुखोई का इस्तेमाल भी इस पूरे युद्ध में किया गया है। लेकिन जो तस्वीर अब सामने आई है वो आप देखिए किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में हमने बताया था कि अभी भी एयर रेड सायरन बजते हुए सुनाई दिया और अब यहां हमले की तस्वीर भी सामने आ गई है। K-52 हेलीकॉप्टर से किस तरीके से हमला किया आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि अभी की तस्वीर यूक्रेन में क्या है। कुछ इलाकों में बार देखा है हमने कि किस तरीके से हमले किए गए K-52 के जरिए, एलिगेटर के जरिए। लेकिन इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है वो खार्किव से एक बार फिर से मिल रही है, जहां पर जबरदस्त तरीके से बमबारी कर दी गई है, बम बरसाए गए हैं, यानी कि बमों की वर्षा खार्किव में लगातार जारी है। अब भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ सीधा खार्किव से। खार्किव जो कि सोवियत संघ के जमाने की राजधानी, पहली राजधानी, एक बड़ा टारगेट, मुख्य टारगेट रूस का। और आप देखिए वो खार्किव पर हमले बोलने कम नहीं कर रहा है बल्कि बढ़ा रखे हमले, बमों की वर्षा की गई है। धमाकों की आवाज से महसूस कीजिए वहां के लोगों का क्या हाल होगा। वो लोग जो कि तरस रहे हैं खाने को, वो लोग जो कि बेचारे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो लोग जो कि फंस चुके हैं खार्किव में, उनकी क्या हालत होगी जरा अंदाजा लगाइए। 50 दिन बाद भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के हमले कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि यूक्रेन पर अचवार कर रहा है, लेकिन जनता का क्या, लोगों का क्या, वो लोग जो कि अपने देश को छोड़ करके जा चुके हैं, वो लोग जो कि मर चुके हैं, वो बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, वो लोग जो कि अभी भी फंसे हुए हैं, उन सब के बारे में जरा सोचिए। आज 50वां दिन है इस युद्ध का। खार्किव की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सोवियत संघ के जमाने की राजधानी, पहली राजधानी, जहां पर आज भी, अभी भी, इस समय भी बमों की वर्षा हो रही है। और इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं आप कि मारियोपोल, चेर्निहिव। बिल्कुल, देखिए शाजिया, आप ये तस्वीर खार्किव की दिखा रहे हैं और रिपब्लिक भारत एकमात्र ऐसा चैनल था जो पहले दिन युद्ध के क्षेत्र में लुहांस्क पहुंचा था। वहीं से हमें खबर मिल रही है रशिया की सबसे खतरनाक फोर्स यानी चेचन्या फोर्स वहां पर जमीन पर उतर चुकी है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। खबर यह है कि आमने सामने की जंग चल रही है, हमले किए जा रहे हैं लुहांस्क से। यह खबर हम बता रहे हैं जहां पर जोरदार तरीके की जंग चल रही है। चेचन्या फोर्स जो सबसे घातक फोर्स है, कादिरोव बार बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन में कब्जा कर ही मानेंगे। और लुहांस्क में जो तस्वीर सामने आ रही, देखिए गोलियों की आवाज किस तरीके से फायर किया जा रहा है, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप सुन सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि लुहांस्क के इलाके में जो बिल्कुल ठीक वहां पर मौजूद है, जो यूक्रेन और रशिया की सीमा को जोड़ता हुआ इलाका, वहां पर जोरदार तरीके से जंग चल रही है। अभी भी बंदूक की आवाज आप सुन सकते हैं और किस तरीके से चेचन्या फोर्स, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं सबसे खतरनाक फोर्स है, वो अब मैदान में उतर चुकी है और बार बार ये दावा ठोक रही है कि आने वाले वक्त में वो इसी तरीके से यूक्रेन की सेना को पीछे करेंगे और यहां पर कब्जा करने में कामयाब होंगे। आप एक बार फिर सुनिए किस तरीके से आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों में लुहांस्क का क्षेत्र, जहां होप्टिवका के पास से आप गुजरेंगे, सार्शा के पास से गुजरेंगे, ये वही इलाका है जहां पर रिपब्लिक भारत पहुंचा था और अब वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लोग घर छोड़कर जरूर चले गए हैं, लेकिन सैनिक क्या सिचुएशन बनी हुई है इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक समझ सकते हैं। बेशक लोग घर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन सैनिक खड़े हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। इस बीच मारियोपोल से मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जबरदस्त भीषण तबाही इस समय मारियोपोल में देखी जा रही है। इस समय की बड़ी खबर, खार्किव की जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अब जानकारी मारियोपोल
रही है। मारियोपोल में बहुत बुरी सिचुएशन अभी इस समय बनी हुई है। मारियोपोल में रूस के हमले लगातार जारी है। कुछ चुनिंदा पोर्ट सिटीज हैं जिसमें से मारियोपोल पे अब देखिए किस तरीके से भीषण बमबारी, भीषण गोलीबारी लगातार 50वें दिन भी जारी है। 50 दिन बीत चुके हैं इस युद्ध को, इस जंग को। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। हर वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है जो कि आपका देखना जरूरी था। अब ये तस्वीर आप मारियोपोल से देख रहे हैं। देखिए वहां पर अभी भी इस समय भी जंग हो रही है। हमने आपको शहर दर शहर की तस्वीर दिखाई जो कि खंडहर में तब्दील हो गए, तबाही की मार झेल रहे हैं। लेकिन अब भी कुछ बचे कुचे शहर जो हैं वो इस तबाही की कगार पर पहुंचे हुए हैं, चरम पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर अभी भी बमबारी हो रही है। ये तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं मारियोपोल की है। मारियोपोल के अलावा आपने देखा कीव, खार्किव, चर्निहिव, ज़ाइटमिर, होस्टोमल, ये तमाम शहर, इरपिन, बूचा जो तबाह हो चुके हैं अब तक पूरी तरीके से। हालांकि रूसी सेना को यहां से खदेड़ दिया यूक्रेनी सेना ने, लेकिन अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधा मारियोपोल से देख रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चर्निहिव में रूसी फाइटर तबाह हो गया। यूक्रेनी हमले में सुखोई 34 को तबाह कर दिया गया है। तो देखिए लगातार यूक्रेन पलटवार कर रहा है। चर्निहिव की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां एक सुखोई 34 को तबाह किया गया है। यूक्रेनी हमले में ये सुखोई जो है तबाह हुआ और ये सुखोई रूस का बताया जा रहा है। रूसी फाइटर प्लेन है जो बुरी तरह से तबाह कर दिया है यूक्रेन ने इसे अपने हमले में। तो देखिए जहां भी मौका मिल रहा है, जैसे भी मौका मिल रहा है, यूक्रेन को पलटवार कर रहा है। तस्वीर में आपको दिखा रहे, देखिए कैसे ये रूसी फाइटर प्लेन सुखोई 34 है जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में 50 दिनों से डटे हैं हम। पहले दिन से रिपब्लिक भारत यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की तस्वीरों का गवाह रहा है रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन युद्ध के 50 दिनों पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पचास दिनों से यूक्रेन में जारी है जंग के बीच लगातार यूक्रेन में डटे हैं हम। पहले दिन से लगातार रिपब्लिक भारत यूक्रेन जंग की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टर बमबारी, गोलाबारी और बारूदी बरसात के बीच यूक्रेन में लगातार डटे हैं। युद्ध की तस्वीरों का गवाह रहा है आपका चैनल रिपब्लिक भारत। इसी तरीके के बंकर पूरे यूक्रेन में आपको जगह जगह पर मौजूद नजर आएंगे। और आप ये देखिए यहाँ पर अंदर यूक्रेन के सैनिक मौजूद रहते हैं और यहाँ पर जैसे ही सड़क पर रूसी सैनिक यहाँ पर दिखाई देते हैं तो यहीं से हमला बोला जाता है। ये देखिए ये तमाम एंगल लगा रखे हैं यहाँ पर टैंक, और जैसे ये हाईवे पूरा है यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पर उन्हें लाया जाता है और यहाँ से इन्हीं बंकरों के जरिए घात लगाकर हमला किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी जमीन पर यूक्रेन ने की है। 50 दिन पहले जब यूक्रेन में जमीन से आसमान तक रूसी सेना ने हमले शुरू किए तो रिपब्लिक भारत पहला न्यूज नेटवर्क था जिसने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। जब हर कोई यूक्रेन से सुरक्षित बाहर पनाह की तलाश कर रहा था, रिपब्लिक भारत के संवाददाताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सच्चाई आप तक पहुंचाई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस बीच रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है ब्रोवरी में देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक है वो जले हुए हमें मिले हैं, ध्वस्त मिले हैं, बुरी स्थिति में मिले हैं। ये बताते हैं कि कितनी जाबाजी के साथ यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को यहां से यानी कि ब्रोवरी से भी खदेड़ दिया। ये शहर वीरान हो चुका है। अब यहां पर लोग नहीं है। बूचा की तरह ब्रोवरी में भी नरसंहार हुआ है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परिणाम क्या रहा? यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया कि यहां पर ये देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक है वो जली हुई हालत में ध्वस्त हमें मिले हैं। बूचा में सामूहिक नरसंहार की तस्वीरों को हमने दुनिया के सामने दिखाया। जले हुए टैंक्स देखेंगे, रूसी सेना के छूटे हुए टैंक्स देखेंगे। ये वो इलाका है जहां पर कई दिन तक भीषण जंग छिड़ी, ये जंग चली, दोनों तरफ से प्रहार हुआ और इस समय देखिए यूक्रेनियन आर्मी ने इस इलाके पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया है। ये देखिए मेरे पीछे देखिए, सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। ये शहर भी इरपिन की तरह वीरान हो चुका है।
बोरडियांका की बर्बादी और तबाही की तस्वीरें भी हमने सबसे पहले दुनिया के सामने रखी कि यही वो जगह है बोरडियांका जहां पर एक पूरी की पूरी इमारत को बीच में से तबाह कर दिया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इमारतें हैं और ये देखिए वहां से जब आप देखेंगे तो ये पूरी इमारतें थी और बीच की जो एक बिल्डिंग है वो पूरी धराशायी हो चुकी है। यह जंगलों में हमने देखा कि बंकर्स बनाए गए थे लड़ने के लिए और रशियन आर्मी का बेस यहां पर था। तो ये समझ सकते हैं आप और इस बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रशियन आर्मी यहां पर घुसती है तो किस तरीके की तबाही वो मचाते हैं।